हाय एवरीवन, आज हम डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपसे ना 10 मिनट भी टिक के नहीं पढ़ा जाता होगा। एक फ़ोन बजने की देर है, आप इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक कर रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है फ्रॉम योर गोल। पढ़ नहीं रहे हो, बाकी हर चीज़ कर रहे हो। सेम वे अगर लाइफ में भी आप कोई गोल बांधते हो ना, चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते होगे। जैसे मैंने रिसेंटली गोल बांधा था कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट अ क्लियरर स्किन, आई वॉन्ट टू लूज वेट एज वेल। लेकिन 2 दिन फॉलो हुआ, तीसरे दिन फिर जोमेटो से ऑर्डर हो रहा है। वाई डज इट हैपन? तो मैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी इस चीज़ के ऊपर, एंड आई ऑल्सो फिगर्ड दैट इट विल हेल्प यू एज अ स्टूडेंट। सो लेट मी श्योर साइकोलॉजिकली व्हाट हैपन्स इन योर माइंड दैट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल। इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में मैंने एक बुक है इनडिस्ट्रैक्टेबल, उसमें पढ़ा। इनडिस्ट्रैक्टेबल बुक में ऑथर का ये कहना है कि डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट फोकस नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट होता है ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन दोनों ही वर्ड्स एक कॉमन रूट से बने हैं, एक्शन। यानी कि अगर आप जो काम करना चाहते हो उसकी डायरेक्शन में काम करते हो तो दैट इज ट्रैक्शन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हो तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपोजिट डायरेक्शन। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट ऐसी चीज से होते हो विच इज नॉट द सेम एज ट्रैक्शन? मान लो आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आपको साइंस के क्वेश्चंस डिस्ट्रैक्ट करें और आपका मन करे यार साइंस कर लेते हैं। नो, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय लेट्स से योर फोन। व्हाई? ये चीज आपको हेल्प करेगी समझने में कि डिस्ट्रैक्शन का रूट कॉज क्या है। एक्चुअली में हमारा ब्रेन हमेशा हमें हेल्प करता है टू एस्केप डिस्कम्फर्ट। लाइफ में हम पॉजिटिव चीज़ों से कम मोटिवेट होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो लाइफ में जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चांसेस हैं कि जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो दैट इज अनकंफर्टेबल। आप उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। इसकी जेनेसिस पे जाने के लिए लेट अस थिंक अबाउट व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन जंगल्स एंड व्हेन वी वर अर्ली मैन। होता यह था कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता था जब भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते थे। ठंड लग रही है, अपनी बॉडी को कवर करना है, दैट्स अ सिग्नल आवर ब्रेन यूज्ड टू गिव अस। गर्मी लग रही है, हमें पंखा चाहिए, हमें कुछ चाहिए टू फील कोल्ड, दैट इज अ सिग्नल आवर ब्रेन यूज्ड टू गिव अस दैट वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सेम चीज आज की लाइफ में कंटिन्यू हो रही है। कैसे? हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लगता है दिस इज टू हार्ड, दिस इज टू बोरिंग, वी आर गेटिंग एंग्शियस, दिस इज समथिंग वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ। तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल करता है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। हम फोन उठाते हैं बिकॉज टेम्पररीली इट गिव्स अस एन एस्केप मैकेनिज्म फ्रॉम दैट डिस्कम्फर्ट जो हमें पढ़ने से हो रहा है। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ का जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने एक बार फ़ोन यूज़ कर लिया तो ठीक है, आपको मोमेंटरीली अच्छा लग रहा है, पर फिर तो आपको वापस जाना चाहिए ना पढ़ने पे, लेकिन आप और फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते रह जाते हो? इसका आंसर छुपा है स्किनर के एक्सपेरिमेंट में। सो स्किनर एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था जिसमें वो रैट्स को रखते थे। एक रैट होता था, एक बटन होता था और एक फूड डिस्पेंसर होता था। जब भी वो रैट उस बटन को प्रेस करता था उसके सामने फूड आ जाता था। तो उस रैट के दिमाग में एक रीइंफोर्समेंट साइकिल बनना शुरू हुआ कि इसका मतलब जब भी वो उस बटन को दबाएगा खाना आएगा। एंड क्योंकि उसे खाना अच्छा लग रहा था, ही केप्ट ऑन प्रेसिंग द बटन अगेन एंड अगेन। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप एक बार फोन यूज करते हो आपका डोपामीन हिट होता है, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे अच्छा लगा, देन आप फोन रख देते हो, फिर आप पढ़ने बैठते हो, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है क्योंकि आपको वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद आता है जो फोन को इस्तेमाल करने से आपके दिमाग में आया था। तो बार बार फोन को यूज करते हो बिकॉज यू क्रेव दैट डोपामिन, यू क्रेव दैट पॉजिटिव फीलिंग जो फोन आपको यूज करने पे देता है। नाउ दैट यू नो दैट दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स दैट कम इनटू प्ले, नाउ यू कैन इजीली टैकल द सिचुएशन। क्योंकि अब हमारे 2 काम हैं। एक तो हमने इस प्रोसेस को, जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई है चाहे कोई गोल है, पहली बात हमने उसको एंगेजिंग इनफ बनाना है कि हमें वो डिस्कम्फर्ट फील ना कराए। एंड दूसरी चीज़, अगर हमें वो डिस्कम्फर्ट फील कराए भी तो हमने उस डिस्ट्रैक्शन को इतना दूर कर देना है अपने आप से कि हम डिस्ट्रैक्ट हो ना पाए। तो पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमने इस प्रोसेस को एंगेजिंग इनफ बनाना है। इसके लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू अंडरस्टैंड योर व्हाई।
इसका मतलब ये कि आप कोई भी काम क्यों करते हो, अगर आपको उसकी क्लैरिटी है, जितनी क्लैरिटी होगी, जितना आपका रीजन सॉलिड होगा, उतना आप कम डिस्ट्रैक्ट होगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप स्कूल में थे तब आपको होमवर्क करने के लिए मजबूर किया जाता था। हम में से बहुत कम बच्चे होंगे जो बहुत पढ़ाकू होंगे जिनका मन करता होगा कि हम होमवर्क करें। मेजॉरिटी लोग एक्चुअली होमवर्क इसलिए करते थे बिकॉज उनके टीचर्स उन्हें होमवर्क करने के लिए कहते थे। तो क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं था, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन आप में से वो लोग जो MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूछ के देखो कि जो लोग IIM अहमदाबाद जाना चाहते हैं वो कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको किसी ने कहा नहीं है IIM अहमदाबाद में पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि वो आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम क्लियर है, दैट इज वाई आप कम डिस्ट्रैक्ट होते हो फ्रॉम द प्रोसेस। अब उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए अगर किसी की वजह और ज़्यादा बड़ी हो जाए तो वो और कम डिस्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं श्रीराम कॉलेज में नहीं पहुंच पाई थी, तो उसका जो बर्डन था मेरे सिर पे, मुझे जो उसका फ्रस्ट्रेशन था कि मुझे बेस्ट MBA कॉलेज में पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा था। दैट इज वाई मैंने IIM अहमदाबाद के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो मेरा वाई बहुत क्लियर था। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अनहेल्दी खाना नहीं खाऊंगी, तब मेरा वाई क्लियर नहीं था। मैं वेट लूज करना चाहती हूँ, क्यों? मे बी बिकॉज हेल्दी रहने के लिए अच्छा होता है। क्लियर स्किन चाहिए, क्यों? बिकॉज मे बी उतनी अच्छी नहीं लगती स्किन अगर पिंपल्स हो या ब्रेकआउट हो, बट मन में तो पता है ना कि यार जो है सो है, क्या फर्क पड़ता है। तो दैट वाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इसीलिए मैं गिव अप कर देती हूँ उस गोल पे। लेकिन अगर यही मान लो मुझे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए जहाँ मुझे बाहर का खाना मना हो जाए, फिर क्या मैं बाहर का खाना खाऊंगी? नहीं, फिर मैं हेल्दी खाऊंगी, क्योंकि नाउ माई वाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक काम जो आप डेफिनेटली कर सकते हो इस वीडियो के बाद, एक पेज पे ना क्लियरली लिख लो कि आप जो भी गोल को टारगेट कर रहे हो उसके पीछे की वाई क्या है। अगर आपकी वो वाई क्लियर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज पॉसिबिलिटी। हम अक्सर किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हमें पॉसिबल नहीं लगता कि वो हो पाएगी। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिल रहा है, आपको डर है कि पता नहीं होएगा एडमिशन या नहीं होएगा, पता नहीं एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, व्हाट इफ नहीं आए, व्हाट इफ अच्छा एडमिशन नहीं हुआ। तो जब मैं MBA की तैयारी कर रही थी, मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो जाती थी बिकॉज मुझे ये लगता था कि मेरे पूरे फैमिली में किसी ने MBA नहीं किया है, सो आई डोंट इवन नो इफ पीपल लाइक मी कैन एक्चुअली मेक इट टू एन IIM। मुझे डर लगता था कि यार पहुंच भी पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। बट जितना मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया, जितना मैंने IIMs के बारे में पढ़ा, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, उतना मैं कंफर्टेबल होती गई विद द नोशन दैट इट इज़ डूएबल। प्लस मेरे दिमाग में ये था, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, ये एग्जाम जितनी बार मर्जी दे सकते हैं, तो देन हाउ डज इट मैटर, इट इज पॉसिबल। कितना टाइम लगेगा दैट इज अप टू मी। तो जब आपको ये अंदर से श्योरिटी होती है ना कि कोई चीज पॉसिबल है, या तो आपने किसी का एग्जाम्पल देख लिया, या फिर कि आपको कॉज एंड इफेक्ट पता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट पता है कि अगर मैं हेल्दी खाना खाऊंगी तो मेरी स्किन पे पिंपल्स कम होंगे बिकॉज ऑयली स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। अगर मैंने ये कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च करके पढ़ लिया, देन मेरा मोटिवेशन टू डू दैट वर्क विल बी हायर। लेकिन अगर हर टाइम मेरे दिमाग में ये डाउट रहेगा ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगी। सो द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, उसके बारे में कॉज एंड इफेक्ट को क्लियरली स्टडी कर लो, लोगों के एग्जाम्पल्स देख लो जिन्होंने उस चीज़ को पॉसिबल किया है। एंड अगर स्टिल लग रहा है ना कि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, देन ट्राई बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड बीइंग द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर समवन एल्स। जैसे मेरी फैमिली में कोई MBA नहीं था, तो मेरे में ये भी मोटिवेशन थी कि आई विल बी द फर्स्ट MBA इन माई फैमिली, ताकि अगर किसी और को मेरी फैमिली में MBA करना हो ना, तो दे कैन लुक अप टू मी, उनको ये डाउट ना हो कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज टू क्रिएट अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल। जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कि रैट बार बार उसको प्रेस करता था बटन को और खाना आता था, तो दैट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल जो उसने अपने लिए क्रिएट कर रखा था। इस केस में हम डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय ट्रैक्ट होने के लिए, ट्रैक्शन के लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बनाएंगे। कहने का मतलब क्या, जब आप पढ़ते हो तब 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद इंस्टेंटली तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ जाते। आप मान लो आज 50 क्वेश्चन करोगे, क्या अगर आप अभी मॉक टेस्ट दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्योंकि रिजल्ट्स टेक टाइम,
अगर आज मैं हेल्दी खाना शुरू करूंगी तो शायद 1 महीने बाद जाके मेरी स्किन क्लियर होगी या मेरा वेट लूज होगा, कल तो नहीं होगा ना। तो क्योंकि रिजल्ट्स टाइम लेते हैं, हमारे चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। हमें अपने आप के लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखने चाहिए जिससे हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बना पाए। वो रिवॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही स्टूपिड एग्जाम्पल देने वाली हूँ, बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट बिकॉज दैट हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जब मैं कैट एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और दिल्ली में मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं, प्लस मैं वेब सीरीज बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो मुझे पता था कि वो इन जनरल डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मैं उसे एज अ ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकती हूँ, उसे एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज़ कर सकती हूँ। कहने का मतलब ये, मैं अपने दिन में जो टारगेट बनाती थी कि आज मैंने 50 क्वेश्चन करने हैं, अगर मैं उस टारगेट को अचीव कर लेती थी तो मैं शाम को मोमोज भी खाती थी और फ्रेंड्स के 2-3 एपिसोड भी देखती थी। लेकिन मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा रखी थी कि वो मैं तभी करूँगी, आई विल डिजर्व दैट रिवॉर्ड ओनली इफ आई पुट इन द एफर्ट फर्स्ट। तो मैंने अपने लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बनाया जो काफ़ी क्विक था, काफ़ी फ्रीक्वेंट था। ऐसा नहीं कि मुझे 1 महीना या 1 साल वेट करनी पड़ेगी रिजल्ट की। मेरा रिजल्ट इंस्टेंट है, 50 क्वेश्चन करो, मोमोज खाओ, फ्रेंड्स देखो। बेसिकली मैंने अपने लिए एक साइकिल बनाया। सेम चीज़ मैं आज की डेट में करती हूँ। मान लो कि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे वैसे तो नहीं होती है, बट इन केस मान लो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, तो मैं अपने आप को ये चीज़ मोटिवेट करती हूँ। आज अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, आज मैंने अगर वीडियो एडिट की, तो शाम को मैं एक के ड्रामा देखूंगी। के ड्रामाज मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, एंड इट कैन लिटरली बी एनीथिंग। मैं आपको मोमोज का, के ड्रामा का एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, एंड फील फ्री, कोई जजमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको एज अ रिवॉर्ड सेट कर लो अपने लिए। एंड इतना फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड होना चाहिए कि आप इंस्टेंटली अपने आप को वो रिवॉर्ड दे सकते हो। ये नहीं कि यार अगर मैंने ये किया तो मैं अपने लिए एक ऑडी खरीदूंगी, ऑडी पता नहीं कब जाके आप खरीद पाओगे। वो चीज़ को अपना टारगेट बनाओ, वो चीज़ को अपने लिए एक रिवॉर्ड बनाओ जो अपने आप को आप फ्रीक्वेंटली फीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोमोज और के ड्रामाज, और मे बी मान लो आपको बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, या मुझे मेरे किटन के साथ खेलना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है उसको एज अ रिवॉर्ड बना के एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल तैयार कर। एंड द फाइनल थिंग दैट यू कैन डू इज टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन। मान लो आप जब पढ़ने बैठे हो, आप पहले तो कोशिश कर रहे हो कि वो एक्सपीरियंस से आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाए, बट मान लो स्टिल नहीं हो पा रहा है, वो स्टिल आपके लिए एक अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस है, तो आप डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दो, ताकि जब भी आपको वो डिस्कम्फर्ट फील हो, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ही ना पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ़ोन को कबर्ड में रखो, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखो, अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद करो, उसको साइलेंट पे लगा के रखो। जितना हद तक पॉसिबल है डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दो। जैसे जब मैंने अनहेल्दी फूड खाना शुरू किया था, तो द फर्स्ट स्टेप आई टुक वॉज, मैंने जोमेटो की ऐप ही डिलीट कर दी। अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो भी रही हूँ, मेरा मन भी कर रहा है बाहर का खाने का, पर मैं ऑर्डर कहाँ से करूँगी, मेरे पास ऐप ही नहीं है। तो आई इंट्रोड्यूस्ड एन इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से मेरा डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल हो गया। एक तरफ हम एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बना रहे हैं, पढ़ने के एक्सपीरियंस को, दूसरी तरफ हम डिस्ट्रैक्शन को ही दूर कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हो उसके सामने एक बैरियर लगा दो, मुश्किल बना दो उस चीज़ को करना, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ही ना हो। सो ये 4 तरीके हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हो सके तो एक डायरी को यूज़ करके इनको लिखने की कोशिश करो किसी भी प्रोसेस के लिए। मैंने इस चीज़ को अपने डाइट के लिए भी कंट्रोल किया, वीडियोस के प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया। आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। ऑल दीज मेथड्स विल वर्क एवरीवेयर। फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई योर व्हाई। क्यों कर रहे हो आप जो भी काम कर रहे हो, कितना स्ट्रांग है वो रीज़न आपके लिए। दूसरी चीज इज पॉसिबिलिटी। आपको कॉज एंड इफेक्ट पता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे वो रिजल्ट आएगा, आप कितने श्योर हो उस चीज के बारे में। थर्ड थिंग इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल, यानी कि क्या आपके पास ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं जो आपने अपने आप को प्रॉमिस किए हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड फाइनली, क्या आपने डिस्ट्रैक्शंस के सामने एक ब्लॉक या एक बैरियर लगा रखा है जिससे वो डिस्ट्रैक्शन मुश्किल हो जाए, जिससे वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर हो जाए। सो दीज आर द 4 मेथड्स। आई ट्रूली होप कि आपको हेल्प करे। मेरे को ऑनेस्टली डे टू डे लाइफ में ये बहुत हेल्प करता है, तो ट्राई इट, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। एंड अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो, प्लीज लेट मी नो कि आप वो क्या 4 चीजें हैं जो करने वाले हो और किस गोल के लिए करने वाले हो। वुड लव टू हियर योर फीडबैक एंड स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।